Good morning, students. I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 6th standard GK. Okay, open your books. Page number है आपका 26. This is the chapter number 15, Lost and Rediscovered. खोना और उसको वापस खोजना. Lost माने खोना, rediscovered माने खोजना. A lost city is अनइनहैबिटेड. एक खोया हुआ सिटी, खोया हुआ शहर क्या होता है? वो जगह होती है जहाँ कोई नहीं रहता. देयर इज़ नो नॉलेज ऑफ द सिटी अनटिल इट्स रीडिस्कवरी. और जब तक उस शहर की कोई नॉलेज नहीं होती, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जब तक कि उसको वापस नहीं खोजा जाए. लोकेशन इज़ लॉस्ट. उसकी जगह खो जाती है. लोकेशन किस जगह पर वो है. बट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एग्जिस्टेंस इज प्रिजर्व्ड इन मिथ्स, लीजेंड्स और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. लेकिन उसकी क्या होती है? लोकेशन तो खो जाती है, लेकिन वो उसके बारे में जो सूचनाएं होती है, उसके अस्तित्व के बारे में सूचनाएं कि हाँ वो चीज़ थी, वो सारी प्रिजर्व होती है, सुरक्षित होती है. किसमें? हमारी मिथ्स, जो हमारी कहावतें चलती रहती है, बहुत सारी लीजेंड्स, स्टोरीज चलती रहती है उसमें, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में, यानी कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में. आइडेंटिफाई द लॉस्ट एंड रीडिस्कवर्ड सिटी इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो चीज़ें खो गई है और रीडिस्कवर की है, उनको आइडेंटिफाई करना है. देखिए, सबसे पहला नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ देखिए आप. प्रोमिनेंट एंड लार्जेस्ट आर्चियोलॉजिकल साइट ऑफ इंदूज वैली सिविलाइजेशन. इंदूज वैली यानी कि जो इंडूज वैली सभ्यता थी, उसकी एक मुख्य और सबसे ज़्यादा बड़ी आर्चियोलॉजिकल साइट है ये. फाउंड बाय जेपी जोसेफ इन 6768 में जेपी जोशी ने इनको वापस खोजा था. कंटिन्यूसली अंडर इवैक्यूएशन सिंस 1990 से लगातार उसके अंदर खुदाई चल रही है बाय द आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार उसमें खुदाई चल रही है. तो वो कौन सी है? धोलावीरा. क्या नंबर आएगा? नंबर 1 देखिए आप, धोलावीरा. नंबर 2 क्या कह रहा है आपको? यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और द रून्स ऑफ हम्पी, हम्पी के खंडहर. एन एम्पायर, एक ऐसा शासन विच रूल्ड साउथर्न इंडिया, जिसपे साउथर्न इंडिया ने रूल किया था, अलोंग द बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर इन बेलारी डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न कर्नाटका. नॉर्दर्न कर्नाटका के अंदर बेलारी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है ये. और अराउंड विरूपाक्षा टेम्पल एंड हम्पी, जो विरूपाक्षा टेम्पल है उसके हम्पी में, उसके पास में है ये. तो ये कौन सा है? विजयनगर. थर्ड नंबर देखिए आपका, ये है ए प्रॉस्पेरियस पोर्ट सिटी नोन एज द कावेरीपुरमपट्टिनम. एक बहुत ही प्रॉस्पेरियट माने रिच जो पोर्ट है, बंदरगाह वाली सिटी है ये, जिसको हम कावेरीपुरमपट्टिनम कहते हैं. कैपिटल ऑफ द अर्ली चोला किंग, जो हमारे अर्ली पुराने चोला किंग्स थे, उनकी कैपिटल है ये. एंड पॉइंट ऑफ द कावेरी रिवर, कावेरी नदी का अंतिम भाग है. वॉज अवे बाय अ पावरफुल सी स्टॉर्म इन 500 AD. और एक बहुत पावरफुल, बहुत भयानक समुद्री तूफान आया था उसके अंदर 500 AD के अंदर, तब ये बह गया था. आर्चियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड इट पॉटरी डेटिंग बैक टू द 4th and 5th centuries BC. आर्चियोलॉजिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था कब? पॉटरी डेटिंग, पीछे की जो डेट होती है ना बनाने की, इसकी डेट है 4th और 5th century BC के अंदर. इसका नाम है पुम्पुहार. पुम्पुहार. देखिए, 4th आ जाइए आप पेज नंबर 27 पे. कैपिटल ऑफ इंदूज वैली सिविलाइजेशन. इंदूज वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल है ये स्मॉल टाउन लोकेटेड इन
हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से मतलब स्मॉल टाउन लोकेटेड इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ में यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा टाउन है। इवैक्यूएटेड इन 1969 के अंदर खुदाई की गई थी, उसमें ये मिला था। हैज़ फायर एल्टार्स एंड द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट प्रोवन प्लोड फील्ड, और यहाँ पर फायर एल्टार्स है। इसके अलावा क्या है, वर्ल्ड्स अर्लीस्ट संसार के पुराने सबसे पुराने प्रोवन प्लोड फील्ड है, खेते गए जो जोते हुए खेत होते हैं वो सारे हैं, उसका है कालीबंगा। दैट इज द कालीबंगा। अब चलिए आप 5 नंबर पे आ जाइए। 5 नंबर क्या कहते हैं, पुरानी केस, पुरानी के उम्र, पुरानी केस मतलब जो पौराणिक युग होता है ना उसको बोलते हैं। संस्कृत वर्ड वास, संस्कृत का मतलब वर्ड है वास, मीनिंग ड्वेलिंग और रेजिडेंस, मतलब रहना, ड्वेलिंग माने रहना। द पोर्तुगालीज बिल्ट बेसिन पोर्ट टू स्टैंड देयर नेवल सुपीरियरिटी ओवर द अरेबियन सी, जो पुर्तगालीज थे उन्होंने अरेबियन सी के ऊपर, अरेबियन सागर के ऊपर वहाँ पर अपनी नेवल सुपीरियरिटी को, अपनी जो नाव वाली क्षमता होती है ना, जल थल और वायु, तो जल वाली जो होता है ना नेवल सुपीरियरिटी को ताकत देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए बेसिन पोर्ट का इसने निर्माण किया था। इन द 18th सेंचुरी द मराठा आर्मी सेज द फोर्थ, और 18th सेंचुरी में मराठा आर्मी ने इसके ऊपर चढ़ाई की थी। फेल इन 1739 आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद में 1739 में ये गिर गया। ब्रिटिश टूक ओवर द टेरिटरी, और ब्रिटिश ने इसके ऊपर टेरिटरी पे टुक ओवर कर दिया, मतलब ले लिया था। इसका नाम है वसाई, वसाई। 6 नंबर आप देखिए, सॉरी ये वसाई नहीं था, ये द्वारका था, मैं गलत लिख गई। DWARKA, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये तो वसाई था, यह 6 नंबर का था, बस फर्क इतना ही है। ये आपका 6 नंबर का था, VASAI, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो सही था बेटा, वसाई। मैंने 6 नंबर को पहले एक्सप्लेन कर दिया था आपका। तो 5वां नंबर आता है आपका लीजेंडरी सिटी सैक्रेड एंड हॉली। ये सिटी कौन सी, बड़ी पवित्र सिटी है, पवित्र भूमि जिसे हम कहते हैं, डेस्ट्रॉयड बाय द सी है, ये समुंदर के द्वारा बर्बाद हो गई। सबमर्ज्ड 6 टाइम्स, 6 बार ये क्या होते डूब गई। द मॉडर्न सिटी वी सी इज़ द 7th, जो आज हम मॉडर्न शहर देख रहे हैं वो 7वां है। इट इज़ द रूम्स ऑफ ह्यूज पिलर्स, इट हैज़, उसके अंदर बहुत सारे क्या है, बड़े बड़े पिलर्स है, खंडहर है पूरे के पूरे। रूम्स ऑफ ह्यूज पिलर्स, बड़े बड़े पिलर के खंडहर है। जिंजेटिक स्टोन वॉल से, बड़ी 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 पत्थर की दीवारें हैं। अदर एंटीक्स, बहुत सारे दूसरे एंटीक्स है, और इसका नाम है द्वारका, DWARKA। आ गया बेटा समझ में। अब आता है अपन 7th नंबर। 7th नंबर ये क्या कहता है कि स्मॉल विलेज इन कर्नाटका, कर्नाटक के अंदर एक छोटा सा गांव है अलोंग द मालाप्रभा रिवर इन बंगालकोट डिस्ट्रिक्ट। बंगालकोट डिस्ट्रिक्ट में मालाप्रभा जो रिवर है उसके किनारे पर है ये। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड अ वेरी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट के जाने की जगह है। एंशियंट टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स, यहाँ पर बहुत पुराने मंदिर भी हैं और मॉन्यूमेंट्स भी है। इसको बोलते हैं पट्टाडाकल, PATTA, पट्टा DAKAL। हो गया आपका, तो ये आपको समझ में आ गया। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नो मोर में आ जाइए आप। ASI क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इज द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड
प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। ये एक ऐसा है ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है और मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च होती है यहाँ पे, और जो कल्चरल हेरिटेज है हमारी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, हेरिटेज का मतलब विरासत, उसको सुरक्षित रखने का एक तरीका, सुरक्षित रखना जो होता है इसी की जिम्मेदारी आती है। Maintenance of ancient monument and archaeological sites of national importance is the prime concern of the ASI। ASI का यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्य काम क्या है, मेंटेनेंस करती है जितने भी हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स है, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस मतलब राष्ट्रीय महत्व की जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उन सबको ये करती है, प्रोटेक्ट करती है, देखभाल करती है। अब देखिए पहला नंबर जो था वो आपका था धोलावीरा, दूसरा नंबर था आपका विजयनगर, तीसरा है पंपुहार, चौथा आपका कालीबंगा था, पांचवा नंबर द्वारका है, लेकिन मैंने आपको छठा पहले समझा दिया था, आप आपके 5, 6 और 7 इसी हिसाब से करिएगा। मतलब आप क्या करेंगे, 5 नंबर पे तो द्वारका लिखेंगे, द्वारका है ना, और 6 नंबर पे वसाई लिखेंगे। 6 नंबर पे आपके वसाई आ गया, 4 पे कालीबंगा बताया था, 7वें नंबर पे आ गया पट्टाडाकल। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 15। थैंक यू।